नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उस रात की है जब महाकाल की नगरी की पवित्र शांति एक विकृत सच्चाई के सामने टूट गई। एक ऐसी रात जब डर भी डर से थर्रा उठा। कहानी है उज्जैन की, वो शहर जो सिर्फ ईंट और गारे से नहीं बना बल्कि कालजयी आस्था से गढ़ा गया है। ये वो भूमि है जहां महाकाल स्वयं राजा है। दिन में यहाँ की गूंज होती है, क्षिप्रा नदी की लहरों में दिव्यता बहती है और हर कोने में शांति का वास है। हम दो दोस्त इसी देव भूमि में इसकी अद्भुत शांति के बीच पढ़ाई करते थे। हमारा कमरा यहाँ की पवित्र हवाओं में था। हमने वर्षों तक यहाँ की शांति और सहजता को जिया। हमें लगता था कि महाकाल की छत्र छाया में हम हर बुराई से दूर हैं, अजय हैं। फिर वो रात आई। रात के समय उज्जैन की सड़कें और भी अधिक शांत हो जाती हैं। एक ऐसी गहरी साधक जैसी शांति जिसमें लगता है कि हर आत्मा विश्राम कर रही है। हमने देर रात का शो देखा। फिल्म खत्म हुई और हम बाहर निकले। मेरे दोस्त का कमरा पास था। वो अपनी सुरक्षा के दायरे में चला गया, लेकिन मैं उस रात महाकाल की शांति से भटककर एक ऐसी सुनसान गली में आ खड़ा हुआ जहां पवित्रता का कोई नामो निशान नहीं था। उस गली की गहरी चुप्पी ने शहर की सारी शांति को एक भयानक सन्नाटे में बदल दिया था। दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं, कोई रिक्शा नहीं। उस रात के अकेलेपन में मैं पैदल ही चल पड़ा। कदम भारी थे और हर गुजरता लम्हा उस सन्नाटे को और गहरा कर रहा था। थोड़ी दूर जाकर मैं एक जगह खड़ा हो गया, शायद किसी ऑटो का इंतजार कर रहा था। और तभी मैंने उसे देखा। एक लड़की बिल्कुल अकेली वहीं खड़ी थी, शालीन, सीधी साधी। रात के उस पहर में उसे देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। आप कहां से आ रही हैं? मैंने पूछा। उसकी आवाज शांत थी। मैं भी फिल्म देखने गई थी, किसी दूसरे थिएटर में। मेरे दोस्त मुझे यहां छोड़कर चले गए और मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा। मुझे लगा चलो कंपनी मिल गई। रात के उस सन्नाटे में दो अकेले मुसाफिर। हम बातें करने लगे, मौसम की, फिल्मों की। लेकिन तभी मेरी नजर अनायास सी उसके पैरों पर पड़ी। उसका मुंह जिधर था उसके पैर उधर नहीं थे। उसके पैर बिल्कुल विपरीत दिशा में मुड़े हुए थे। मेरे पैरों के तलवों से लेकर रीढ़ की हड्डी तक और सिर तक एक सन्नाटा पसर गया, जैसे किसी ने मेरे भीतर सब कुछ जमा दिया हो। मेरा शरीर लकवद्रस्त हो चुका था। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे भीतर कहीं से एक ताकत आई। मैं पूरी ताकत से वहां से भागा, बिना पीछे मुड़े, बिना सोचे कि वो मेरे पीछे है या नहीं। बस भागता रहा। पसीना आ रहा था। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं किसी को आवाज देने लायक भी नहीं था, बस अंधाधुंध भागी जा रहा था। तभी एक ऑटो दिखाई दिया, एक फरिश्ते की तरह। उसने मुझे भागते हुए देखा और रोक दिया। भाई, क्या हो गया? कहां से भाग रहे हो? बहुत डरे हुए लग रहे हो। मैं मूवी देखने गया था। प्लीज मुझे मेरे कमरे पर छोड़ दो। मैं कुछ बताने में समर्थ नहीं हूं अभी। ऑटो थोड़ा चला और ड्राइवर ने फिर पूछा, क्या हुआ था भाई? इतनी रात को, इतना डरे हुए? मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। उस लड़की की, उसके उल्टे पैरों की, अपनी दहशत की। मैंने सोचा अब मैं सुरक्षित हूं। अब ये सब पीछे छूट गया है। और जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, वो ऑटो ड्राइवर बहुत जोर से हंसा। एक ऐसी हंसी जो मेरी आत्मा तक को छीन रही थी। और फिर उसने कहा, क्या उसके पैर भी मेरे पैरों की तरह थे? मैंने अचानक उसकी तरफ देखा और मैं क्या देखता हूं, उसके पैर भी उस लड़की की तरह उल्टे थे। पैरों से लेकर सिर तक
दोबारा वही भयानक सन्नाटा। मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। मुझे लगा मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं मरता क्या ना करता। मैंने एक ही विकल्प देखा। मैंने चलती ऑटो से छलांग लगा दी। मेरा हाथ टूट गया। मैं दर्द से चीख रहा था, लेकिन मैंने अपनी पूरी जान लगाकर अपने कमरे की तरफ भागा। उसके बाद मैं 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उस रात की भयावहता, उस दर्द ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यह कहानी, इसमें कुछ भी झूठा नहीं है। यह पूरी तरह से एक सत्य घटना पर आधारित है। उज्जैन की वो रात जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात के सन्नाटे में चलें तो बस एक बार अपने आसपास देख लीजिएगा। कौन जाने कौन आपका इंतजार